अपने कुछ विचार आप सभी से साझा करना चाहती हूँ। किसी का दिल दुखाने की मेरी मंशा नहीं है, इसलिए मेरी बात को अन्यथा ना लें। फिर भी जाने अनजाने में अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं, तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी माँ की मृत्यु का दुखदाई समाचार जब भाई ने फ़ोन पर सुनाया तो जैसे दुनिया ही थम गई। माँ क्या गई, लगा हमारे शरीर से आत्मा ही चली गई। मन किया तुरंत उड़कर माँ तक पहुँच जाऊं। जाना तो उड़कर ही था, पर सब व्यवस्था यानी फ़्लाइट बुकिंग्स, घर पैक करना और सामान बांधने में 4 घंटे निकल गए। बहुत सारे अपनों का फ़ोन लगातार बज रहा था। एक तो माँ के मरने की खबर सुनकर हाथ पैर फूल रहे थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था, आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। उस पर फ़ोन लेती तो पैकिंग छूट जाती या घर ठीक से बंद नहीं कर पाती। मुझे मेरी मृत माँ तक पहुँचने के लिए पश्चिमी भारत के एक राज्य से उत्तर भारत के दूसरे राज्य में विमान द्वारा और फिर बाय रोड जाना था। वहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 8 घंटे लगने थे। रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि माँ की अंतिम यात्रा से पहले मैं उनके अंतिम दर्शन कर पाऊँ। ऐसे में फ़ोन लेना संभव ही नहीं था। ऐसी परिस्थिति में तुरंत मैसेज के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त करना एक बेहतर विकल्प है। शोक संतप्त व्यक्ति की मजबूरी समझकर उसे संभलने का समय देना चाहिए, ताकि वह अपने घर के लोगों के गले लगकर उन्हें और खुद को सांत्वना दे सके। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, घर पर भी अफसोस करने वालों का आना जाना लगा रहता है। उनको अटेंड करने की बजाय अगर हम फ़ोन पर लगे रहेंगे तो ठीक नहीं लगता। किसी भी अपने को खो देने के इतने गहरे दुख में कोई भी व्यक्ति सबसे पहले स्वयं को, अपने परिवार को और फिर आने जाने वालों को संभाल ले, वही बहुत है। हफ्ते 10 दिन बाद जब वह अपनी रोज़ की दिनचर्या में लौट जाए तो समय देखकर फ़ोन करना चाहिए, क्योंकि तब तक या तो वह थोड़ा संभल जाएगा और अगर नहीं संभला होगा तो उसे हमारे नैतिक और भावनात्मक सहारे की तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, मृत व्यक्ति के विषय में बात करने की बजाय अपनी ही ज़िंदगी के किस्से कहानियाँ ज़ोर शोर से सुनाने लगते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। दुख में डूबा व्यक्ति उस समय किसी और की ज़िंदगी के बारे में नहीं सुनना चाहता। उसने अपने जिस प्रिय को सदा के लिए खोया है, सिर्फ उससे संबंधित बात करना चाहता है। इससे उसे एक तसल्ली, एक सुकून मिलता है। इस विषय में मुझे एक बात और याद आई। पहले समय में जब माँ को कहीं किसी के अफ़सोस में जाना होता था, तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे शाम को सिर्फ 4 से 6 बजे के बीच में जाना चाहिए, ताकि जिसके घर शोक व्यक्त करने जा रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन आजकल का चलन तो अलग ही है। जब लोग घर के कामों से फ्री होते हैं या कहीं किसी काम से जा रहे होते हैं, तो सोचते हैं अफ़सोस करने का काम भी साथ ही निपटा लें। आने जाने वालों का सारा दिन एक तांता सा लग जाता है। शोक संतप्त परिवार का भोजन या आराम करने का समय हो, इससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से लोगों को तो बस एक दिखावे की सामाजिकता निभानी होती है। मुझे लगता है मृत व्यक्ति की सूचना के साथ ही यह जानकारी भी दे देनी चाहिए कि अफ़सोस करने का समय अमुक है। अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, तो वही मृत व्यक्ति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और दुख में डूबे अपने प्रिय व्यक्ति को संभालने की ओर महत्वपूर्ण कदम होगा। हाँ, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप यह ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।